नमस्कार दोस्तों, आपके पास जो भी गोल्ड कॉइन पड़ा है या तो आपको गिफ्ट में मिला हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद के लाए होंगे, लेकिन इमरजेंसी में आप जब उसे सेल करने जाते हो तो आपका सवाल ये होता है कि सही रेट है वो कहाँ मिलेगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि आपको सही जगह कौन सी है गोल्ड बेचने की, बेस्ट प्लेस फॉर सेल फॉर गोल्ड, सही तरीका क्या है और मार्केट से जुड़ी सच्चाई, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान से बचा सकता है। गोल्ड बेचने से पहले ये 3 काम जरूर करिए। पहला है कि चेक पीओटी 24 कैरेट में, जिसमें 99.9% शुद्ध गोल्ड होता है, ये सबसे अच्छा होता है। इसमें आपके अगर आपके पास 995 का भी है तो वो भी प्योर ही, आप टेंशन मत कीजिए। उसके अलावा दोस्तों रहता है कि उसमें हॉलमार्किंग है, जैसे कि 99.9% लिख रखा है या फिर 995 लिख रखा है या नहीं। अगर उसके ऊपर नहीं लिख रहा है गोल्ड कॉइन पर, आपके ऊपर उसके ऊपर वेट और हॉलमार्किंग यानी जो भी प्योरिटी है वो उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर मेंशन नहीं है तो नो प्योरिटी, नो ट्रस्ट और लो प्राइस आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों की वेट। आपके पास जो भी कॉइन पड़ा है उसका वेट क्या है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम है। आपके वैसे तो कॉइन पे ही मेंशन किया जाता है कि जैसे कि आपका जो कॉइन है वो 2 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, फिर 10 ग्राम का है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वेलर्स होता है वो आपको कहता क्या है और देता क्या है। आपके पास जो भी गोल्ड कॉइन पड़ा है उसका वेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्वेलर्स है वो वेट कम बता देते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जैसे 2 ग्राम वेट है तो जब आप वेट करोगे तब वो उसका 2 ग्राम बराबर आ रहा नहीं आ रहा। कभी कभी ज्वेलर्स होता है जो वो कम वेट है वो दिखा देते हैं आपको कि इसमें वेट ये कम आ रहा है, तो आपको वेट चेक कर लेना है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों मार्केट रेट, यानी मार्केट में क्या रेट चल रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको टाइम से टाइम गोल्ड की रेट पता होगी तो जब गोल्ड की रेट थोड़ी हाई हो तब आप उसको सेल करेंगे तो आपको जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगा। सेकंड नंबर पे आती है कि रेट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हर एक ज्वेलर्स पे आपको अलग अलग डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि जब आप सेल करो तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए, तो आप 2-3 जगह ट्राई भी ज़रूर करें। जिससे ये होगा कि आप जो रेट है वो आपको कम ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पे ज़्यादा रेट देखने को मिले वहाँ पे आप अपना गोल्ड है वो सेल कर दीजिए। आप जो गोल्ड की रेट है वो ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। क्योंकि जो भाव है वो ऑनलाइन में ज़्यादा बताते हैं, लेकिन रियल मार्केट में या फिर सराफा बाज़ार में जो मार्केट है भाव है वो आपको थोड़ा कम दिखाई देंगे। और जो जैसे कि मान लो कि आज की जो गोल्ड की रेट है वो 1 लाख चल रही है, तो इसमें जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें 100-200 रुपये वो कम में आपसे खरीदेगा। क्योंकि एग्जैक्ट रेट में जो गोल्ड है ज्वेलर से वो गोल्ड नहीं खरीदते, उसमें 100-200 या फिर 500 रुपये का डिफरेंस रख के और जो भी आपके गोल्ड कॉइन है उसका जो भी वेट है उसके हिसाब से आपको पूरा अमाउंट है वो देगा। गोल्ड कॉइन बेचने की सही जगह और बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो आप हो सके तब अपने लोकल ज्वेलर से उसके पास जाइए जो आपको पुराना ज्वेलर से या जहाँ से आप पहले से ज्वेलरी खरीदते हैं, या फिर जो ब्रांड है वहाँ पे जाके आप जो गोल्ड है वो दे दीजिए और वहाँ से हैंड टू हैंड आपको कैश भी पेमेंट दे देंगे या फिर आपको ऑनलाइन देना होगा तो भी ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आता है जैसे ऑनलाइन गोल्ड सेल, यानी आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 दिन का, लेकिन इसमें आपको जैसे गोल्ड खरीदने की जो कंपनियाँ जैसे MMTC हो गया, कैश गोल्ड फॉर इंडिया, ऐसी साइट्स है जो कि आपको घर बैठे जो भी पेमेंट है वो दे देगी और आपको जो भी गोल्ड है हैंड टू हैंड चेक करके और आपको जो भी गोल्ड के पैसे आ रहे हैं वो आपको दे देंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। चौथे नंबर पर दोस्तों बैंक्स ये होते हैं कि जो गोल्ड है वो खाली देते ही वो वापस रिटर्न बाय नहीं करते हैं। आपने ये भी देखा होगा या फिर कई जगह ऐसे भी होता है, जो बैंक्स होती है वो गोल्ड है वो देती है, रिटर्न वापस खरीदती नहीं है। क्योंकि उनके नियमों के में ये नहीं है कि वो गोल्ड है वापस खरीदे या फिर बाय करे, वो खाली ओनली फॉर देते हैं जो भी उसके कस्टमर होते हैं, उनके जो भी ग्राहक होते हैं उनको। गोल्ड बेचते वक्त ये गलतियाँ मत करें, विदाउट बिल गोल्ड बेचना, क्योंकि अगर बिल होगा तो जो बायर है उसको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, टैक्स कंप्लेन भी इजी रहती है और बिना बिल के डिडक्शन भी हो सकता है, आपको जो प्राइस है वो कम मिल सकती है। इमरजेंसी में गोल्ड बेचना है तो लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं और जो रेट है वो आपको कम भी दे सकते हैं। स्मार्ट बनो, सही तरीके से अपना गोल्ड है वो सेल करो और सिर्फ एक ही जगह मत बेचो सोना, आपको 2-3 जगह अन्य जगह भी ट्राई करना है, यानी अलग अलग ब्रांड्स में या फिर अलग अलग शॉप पे, क्योंकि रेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और रेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आपको ही नुकसान होगा। इसलिए सही रेट और सही जगह पर आपको सेल करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने फैसला कर ही लिया है गोल्ड कॉइन बेचने का, तो आपको सही जानकारी आपको हो गई, आप सही जगह और सही शॉप पर जाकर रेट का सही पता करके और सही रेट पे अपना गोल्ड है वो बेचिए। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। अगर आपको कुछ डाउट हो कि आपको गोल्ड के बेचने में कुछ दिक्कत आ रही हो या फिर कोई भी कारण हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी समस्या लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।